हेलो व्यूवर्स, वांटेड पार्ट के इस एपिसोड में आप देखेंगे आयशा जमील से कहती है मैं सबको बता दूंगी। बहुत फौरन से बाहर निकल कर आती है और सबको बताती है मैं और जमील अलग होना चाहते हैं, हम लोग डिवोर्स चाहते हैं। ये सुनकर जमील की दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आयशा की अम्मी कहती है कैसी अजीब बात की है तुम लोगों ने। उनसे पूछती है इस तरह कैसे, आखिर क्या बात हुई, तुम लोग तो इतने अच्छे से रहते हो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। इतने में जमील की दादी उससे कहती है कोई बात नहीं, इन लोगों ने अच्छा फैसला लिया होगा। आयशा की अम्मी कहती है हमें इन्हें समझाना चाहिए। और यहाँ बहादुर कहता है कि आपको लेवन को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना चाहिए, वो ठीक हो जाएगा। ओलिविया कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, पहली राना की वजह से, अब मरियम की वजह से क्या वो ठीक हो पाएगा। मेलस उसे कहती है आप फिक्र मत करें, इस बार मैं लेवन को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके साथ रहूंगी। ओलिविया उससे कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो उसकी बात मान लेती है। और यहाँ दिखाते हैं कि बहादुर किचन में आता है पेन किलर लेने के लिए। इतने में वहाँ यहाँ से रहता है, उससे कहते हैं मैं आपको पेन किलर देता हूँ। बहादुर वहाँ से चला जाता है। इसलिए उससे कहती है क्या तुमने दवाई खाई, तुम्हारी तबीयत ठीक है? यासिर कहता है मैंने नहीं बल्कि बहादुर ने खाई है, उसे चोट लगी थी तो दर्द हो रहा था। असली वहाँ भागती हुई जाती है। यासिर उसे कहता है अब इसकी जरूरत नहीं, बहादुर यहाँ आया था और ये दवाई उसी ने ली थी। असली कहती है मुझे उन्हें हो सकता है किसी चीज़ की ज़रूरत है। फिर उसे कहती तुम वापस चले जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, अगर किसी को कुछ चाहिए होगा तो मैं सबको दे दूंगी। फिर बहादुर से मैसेजेस पर बात करने लगती है। बहादुर कहता है ये मुझे किसने मैसेज किया। असली का मैसेज देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और असली यहाँ सोच रही होती है कि बहादुर अगर इसी तरह मुझसे रिप्लाई करते रहा तो मैं उसे बहुत जल्द बेवकूफ़ बना लूँगी। यहाँ बहादुर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इतने अरसे बाद वो फिर से किसी के लिए इतना एक्साइटेड और नर्वस हो रहा है। यहाँ उमर भागता हुआ लेवंट के पास आता है, उससे कहते हैं कि आप नहीं सो पाए, मुझे भी आपा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, उन्होंने ताकिन से शादी क्यों की। लेवन ये बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है। फिर उमर से बात करने की कोशिश करता है। और यहाँ दिखाते हैं अगले दिन की ताकिन वापस रूम में आता है और देखते हैं मरियम वहाँ कुर्सी पर लेटी हुई होती है। उससे कहता है एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगी। फिर उसके हाथ में मोबाइल देखता है और उसमें उमर और लेवन का फोटो देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मरियम की तमाम बातों के बारे में याद करता है, उस पर चिल्लाने लगता है कि आइंदा मैं तुम्हारी मोबाइल में इस तरह के फोटोज न देखूं, मैं तुम्हारे दिल और दिमाग से इसी तरह लेवन को निकाल फेंकूंगा, जिस तरह मैंने इस मोबाइल को तोड़ा है उसे भी इसी तरह खत्म कर दूंगा। वहां से चला जाता है। गुस्से में मरियम भागती हुई अपने मोबाइल के पास आती जो कि टूटा हुआ होता है। यहाँ लेवन उमर को समझा रहा होता है कोई भी कुछ भी कहे लेकिन हम दोनों एक साथ रहेंगे और तुम्हारी आपा के पास कोई मॉन्स्टर नहीं, वो खुश है अपनी लाइफ में और हम अपने साथ एक साथ खुश रहेंगे। हम ऐसा करते हैं तो थोड़ी देर में नीचे चलकर खाना खाते हैं, लेकिन उमर मना करता है। यह आयशा और जमील काम पर जाने लगती है, लेकिन आयशा के मुंह से कहती है बगैर पता है तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। बाहर दुकान खड़ा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि आज आयशा और जमील की डिवोर्स हो जाएंगी। आयशा के मुंह से पूछती है आखिर क्या वजह है, तुम लोग आपस में क्यों डिवोर्स ले रहे हो, मुझे कुछ तो वजह बताओ। लेकिन आयशा खामोश होती है, उसे कोई वजह और रीजन नहीं बताती। यहाँ ताकि मरियम को परेशान करने के लिए उसे कहता है कि मुझे ब्रेकफास्ट बना कर दो, जाओ अपने शोहर के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। मरियम उसके लिए ब्रेड्स और कुछ मामूली चीज़ें बना कर लाती है, ओलिव्स वगैरह। वो कहता है ये सब क्या है, क्या मैं ये खाऊंगा? उससे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ आकर बैठो, आज मैं तुम्हारे साथ ये भी खा लूंगा। मरियम खामोशी से बैठी हुई थी, उससे कहता है क्या कोई मर गया है जो तुम इस तरह बैठी हुई हो? और यहाँ ओलिविया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि लेवंट अभी तक खाने पर नहीं आया। सब लोग उसे कहते हैं आप फिक्र मत करें। इतने में लेवंट उमर के साथ आता है। लेवंट बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आ रहा होता है, उसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं। लेवंट उमर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और उसे आंख भी मारता है। और यहाँ लेवंट दिखा रहा होता है कि जब वो उमर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग एक बहादुर कैप्टन की तरह हैं और हम लोग कभी भी उदास नहीं होंगे बल्कि खा पी के ताकतवर बन जाएंगे, उसे समझा रहा होता है क्योंकि उमर बच्चा होता है ताकि उसकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े मरियम को याद करके। यहाँ अगले दिन दोगान भागता हुआ नरीमान के लिए कुछ खाने की चीजें लाता है, जोर से दरवाजा बजाता है जिसकी वजह से दुर्मुश उस पर गुस्सा करता है। फिर खाने की चीज देख कर कहते हैं चलो आओ जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ आयशा कहती है कि हमें फिर से एक्टिंग करनी होगी कि हम लोग शादीशुदा एक साथ खुश नहीं है जिस तरह हमने पहले खुश रहने की एक्टिंग की थी। जमील कहते इससे तुम्हारी मॉम को बुरा लगेगा, लेकिन आयशा कहती मेरी माँ की खुशी के लिए मैं तुम्हारी खुशियां कुर्बान नहीं कर सकती। जमील कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। और यहाँ लेवन को दिखाते हैं जो कि बहादुर से कहता है कि आज एक अर्जेंट मीटिंग बोला, मुझे सबसे बात करनी है। और यहाँ असली भी किचन में बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि बहादुर बार बार उसे एक्साइटमेंट के साथ देख रहा होता है। सब्सक्राइब और लाइक कर ले, मैं बहुत मेहनत करी, प्लीज सपोर्ट करें ताकि मैं आप तक मजीद एपिसोड्स पहुंचा सकूं। और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। पहले वहाँ किचन में आती क्योंकि उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। असली खुश होती है, उसे चढ़ाकर वहां से चली जाती है। दुर्मुश कहता है कि मेरा दामाद पैसे वाला लेकिन मजाल है जो मुझे पैसा दे, लेकिन मेरी बेटी तो मुझे इस तरह भूखा नहीं छोड़ेंगी। निर्माण कहती मुझे नहीं लगता कि ताकिन तुम्हें एक भी रुपया देगा। और यहाँ दिखाते हैं कि निर्माण सोचती है क्यों ना हम लोग उसे खाने पर इन्वाइट करें, ये सबसे बेहतर रहेगा क्योंकि ये एक रिवायत भी है। वो कहती मैं ऐसा करती हूँ, मरियम को कॉल करती हूँ, लेकिन मरियम का फोन बंद आ रहा होता है। दुर्मुश उससे कहता है हो सकता है चार्जिंग
शूटिंग पे हो या कोई और वजह हो, तुम परेशान मत हो। ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना।